एनालिटिक का मेन काम क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, कोई भी यूज़र आ रहा है उसके बिहेवियर को भी बता देता है हमारे एनालिटिक्स में, तो वही हम जानेंगे। तो उससे पहले ये एक टेक्निकल का पार्ट है, टेक्निकल एसईओ का पार्ट है कि क्या मेरी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल सर्च कंसोल है या नहीं, जो हम ऑडिट के वक्त करते हैं, जो आपने किया भी था, ठीक है, जो मेरी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में मिसिंग था, ठीक है। यस तो सर। अब इसी का ही हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम गूगल एनालिटिक का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक। तो जिस भी जीमेल से आपने गूगल सर्च का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, चाहे वो सर्च कंसोल हो या फिर एनालिटिक हो, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। लिख सर लो, साथ इसको साथ स्टेप करूँ बाय या स्टेप मैं देखता समझेंगे। रहूँ? मैं लिखता रहूँ? हाँ, लिख लो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है सर। सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है एनालिटिक्स, ठीक है। अब ये यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, बाकी ये गूगल के प्रोडक्ट हैं जो, ठीक है, यहाँ पे भी हम्म। है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, साइन अप, साइन इन नहीं कर लेंगे, यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा साइन अप का, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, या ठीक है फिर सर। लॉग इन विद गूगल, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यस सर। बट हमने क्या करना है, हमारे ने, क्योंकि हम, मैंने पहले ही बोला था कि मैं अब उसी जीमेल से अपना अकाउंट ओपन करूँगा जिस पे मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने उसी जीमेल से ये सर्च किया है। तो मैं ठीक है यहाँ से सर। डायरेक्टली गो टू एनालिटिक्स और ये स्टार्ट, ठीक है। ठीक है सर। अब ये देखो, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं सारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला कि आपको अपने अकाउंट का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे आप कुछ भी अकाउंट का नेम रख सकते हो जिसके अंदर आप 100 प्रॉपर्टीज़ यानी कि 100 वेबसाइट्स की लिंक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसका नेम रख दिया ग्रो विद शुभम, जो मेरी कंपनी का नाम है वो ग्रो विद शुभम है, हम्म। ठीक है। अब मेरी कंपनी में ठीक मेरी अलग अलग कंपनियां और क्या क्या हैं, वॉच ग्रोथ और तक्षशिला, है। अक्षला। ठीक है। तक्षशिला का एक अलग हम्म। एनालिटिक बनेगा, ठीक है। और हम्म। ये मेरी वॉच ग्रोथ रही, इसका एक अलग अलग एनालिटिक्स बनेगा, ठीक है। बट ठीक है सर। ये तो रहेगा, मतलब सर हम यहाँ। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। ये रहेगा हमारा एक ही अकाउंट पे, ठीक है। ठीक है इसमें सर। प्रॉपर्टीज, मतलब अगर इसके बाद आप अगर 4 ब्रांड और स्टार्ट करते हो तो इसी के अंडर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं हाँ होगी। हाँ, ठीक है। मतलब ठीक। अकाउंट मेरा गूगल एनालिटिक का अकाउंट मेरा एक बनेगा, हम्म। बट उसके अंदर मेरी अलग अलग कंपनियां रजिस्टर्ड मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं 100 जो वो है मेरी वेबसाइट्स उसको मैं अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक पे गए, साइन इन किया अपने जिस भी ईमेल से और यहाँ डाल दिया। हम्म। अब मैंने क्या किया हम्म। कि भाई मेरी जो मेन वेबसाइट, मेरा जो मेन कंपनी का नेम है वो है ग्रो विद शुभम, ठीक है। हम्म। उसके अंदर अब आपको ये टिक ऑन रखने हैं या नहीं रखने हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सारा पढ़ सकते हो, बट ऑब्वियसली कि ये सारा ठीक ही है, तो आप इसको चेक इन करना है, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपकी आ गई प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग नेम देने हैं, ठीक है। जैसे ठीक है मान सर। लो मैं अभी के लिए किसके लिए बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ तक्षशिला के अकाउंट। लिए, ठीक है। ठीक है सर। तो मैंने तक्षशिला का नेम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है मेरे सर। को जो रिपोर्टिंग जोन देखना है वो कहाँ का देखना है, इंडिया का, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो मैं इंडिया के हिसाब से मुझे देखना है।
आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर आपकी वेबसाइट का मेन निश या टारगेट ऑडियंस बाहर की है, फ़ॉरेन की है, तो आपको इसको फ़ॉरेन का रखना है। ठीक है, अब ठीक है। यहीं पे ही ये गूगल इंडिया का ऑटोमेटिकली हो गया है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोलकाता, ठीक है, इंडिया का ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, करेंसी डॉलर की जगह कर दी इंडिया। हम्म। ठीक है, इंडियन रुपीज़, ठीक एंड है। देन नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। हम्म। तक्षशिला की कैटेगरी क्या है? तक्षशिला की सर एजुकेशन। ठीक है, हम्म। एजुकेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है, यस आगे। सर। अभी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, तो हम स्मॉल रख सकते हैं, और ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज लगा सकते हैं। तो मैं डालूँगा स्मॉल, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। और वैसे बाकी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। ठीक है, आपकी चेंजेस कुछ भी नहीं होंगे एनालिटिक्स में। अगर मैं इस पर वेरी लार्ज भी डाल दूँगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट ये इसके समझने के लिए होता है। ठीक है, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव क्या है? हम्म। क्या ऑब्जेक्टिव है तक्षशिला का? सर हमारा लीड सेल्स ट्रैफिक, सर हमारा लीड्स है सर। और और सर सेल्स भी है सर, सभी ऑब्जेक्टिव है हमारे। ठीक है, हम्म। कि मेरे को लीड भी देखनी है, चेक करनी है, सेल्स भी चेक करनी है कितनी क्या हो रही है, ट्रैफिक भी मेज़र करना है किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, टारगेट ऑडियंस क्या आ रही है। ठीक है, हम्म। मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, लोकेशन कौन सी है, जहाँ जो लोकेशन मैं टारगेट कर रहा हूँ वो आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी मैं बैकलिंक्स हम्म। बनाऊंगा, जो भी मैं ऑन पेज की एक्टिविटीज़ करूँगा, जो भी मैं अपनी एड्स वगैरह चलाऊंगा ना, उसका सब का डेटा, जो बंदा हम्म। मेरी वेबसाइट्स पे चला गया, उस सब का बिहेवियर, उस सब का डेटा मेरे पास शो होता रहेगा। ठीक है ठीक सर। है, उन सब का मेरे को पता लगता रहेगा कि किसने मेरा होम पेज पे क्लिक किया है। जैसे मान लो मैं तक्षशिला की बात करूं, किसने मेरे होम पेज पे क्लिक किया है, कौन मेरे कोर्स में जाके, ठीक है, हम्म। ये जो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, यहाँ पे किसने क्लिक किया है, कैनवा प्रो का किसने क्लिक किया है, लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग पे किसने क्लिक किया, सब डेटा मेरे को एनालिटिक में पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया यस सर। क्रिएट। अब ये यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, इसको फिर से इंडिया कर दिया। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो करनी, एक्सेप्ट करनी होती हैं। ठीक है, नीचे हम्म। आते रहे, फिर दोबारा ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज चेक चेक एंड देन आई एक्सेप्ट, डेट्स इट। ये सर आप, आपने अदर्स पे क्लिक नहीं किया सर? नहीं, वो वही है सारा, सेम वही है, सब वही आएगा। अदर्स में कोई अदर अच्छा। रिक्वायरमेंट है, अदर रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो सारी सेम वही आएंगी। ठीक है, अब ये देखो, ठीक। ये ये 3 प्लेटफॉर्म का बोल रहा है कि भाई वेबसाइट के लिए आपको एनालिटिक चेक करना है, एंड्रॉयड ऐप के लिए करना है, या iOS ऐप के लिए करना है। ठीक है, तो हालांकि हमारी iOS ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप भी है, ये रही। ठीक है, तक्षशिला ठीक की है। ऐप भी है, तो मैं इसका भी डाल सकता हूँ। ठीक है, iOS के लिए भी डाल सकता हूँ, और अपनी वेबसाइट के लिए भी डाल सकता हूँ। बट मेरे को एनालिटिक्स सिर्फ अपनी अभी वेबसाइट्स के लिए चाहिए, कि जो बंदा मेरी, क्योंकि ऐप के लिए मेरे पास ऑलरेडी इनबिल्ट मेरे पास ऐप में है, और मैक्सिमम सभी ऐप में इनबिल्ट होता है। ठीक है, ठीक है सर। फिर भी अगर किसी को सारे प्लेटफॉर्म एक ही जगह चाहिए तो वो कर सकता है, बट अदरवाइज़ ज़्यादा लोग इसको नहीं करते, तो हम भी नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो मैंने कर दिया वेब। ठीक है, अब ये मेरे से मेरी हम्म। वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, हम्म। तो वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं यहाँ पे। तो सर ये हम कोर्सेज के पेज का डाल रहे हैं, नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है? कट करूँगा ना अभी। अच्छा। ठीक है, तो HTTPS है, HTTPS डाल दिया। अब यहाँ पे सर अगेन, डॉट, हाँ, मैं कहता सर डॉट कॉम के बाद स्लैश रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, बट हटा देते हैं।
कोई ठीक है इसमें सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यूआरएल ही तो है मेरी पूरी वेबसाइट का। ठीक है। ओके ओके। और ये नेम, यहाँ पे आप नेम डाल सकते हो जिस भी नेम से आपको याद रहेगा। ठीक है। बाकी ये ठीक है चीज़ें सर। पढ़ लेते हैं क्या है। तो कुछ इतना ज़रूरी लग नहीं रहा। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू। अभी देखो क्या बोल रहा है, डाटा कलेक्ट करने में आपको 48 आवर्स तक लग जाते हैं। ठीक है। क्यों? ठीक क्योंकि है। एकदम से नहीं बताता। अबे देखो इसने मेरे को ये तो एक कोड दे दिया। ठीक है। ठीक है सर। 2-3 तरीके बताऊंगा कि कैसे इसको ऐड ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कहीं पे लिख लेता हूँ, तक्षशिला एनल। ठीक है। उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। अब इसको पढ़ भी लेना आप, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ एक बार पढ़ लो। क्या बोल रहा है ये, कि आपको ये कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के हेडर में डालना है। ठीक है। तो बताएंगे कैसे। और ये है कि इंस्टॉल मैनुअली, और ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप मैनुअली ही करना है इसको, इस कोड को डालना। ठीक। ठीक है। शो मोर ऑप्शन देख लेते हैं। इंस्टॉल विद CMS CMS और वेबसाइट वेबसाइट बिल्डर। बिल्डर। ठीक है। कि अगर आपके पास कोई CMS या वेबसाइट बिल्डर है, या फिर गूगल टैग मैनेजर है आपके पास, इसका एक अलग से वो डलता है पूरा टोटल ओवरऑल। इसको भी चेक करते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है। ये देखो, ये गूगल टैग से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये वाली आईडी सर हमें, गूगल टैग्स। गूगल टैग एक ये होता है गूगल, इस पे दोनों बन जाते हैं, एनालिटिक और वो दोनों मैनेज हो जाते हैं यहाँ पे, सर्च कंसोल। अच्छा, एनालिटिक्स और एड्स। हाँ। ठीक है। बस ये यहाँ पे डाल डाल के बनानी पड़ती है आईडीज़ की। ठीक है। ये ठीक है। आ गया तक्षशिला। हाँ। ठीक है। यस सर। ये आ गया ना। हम्म। और यही आईडी है मेरी। यस सर। ठीक है। चेक कर लेते हैं। तक्षशिला आ गया, बस यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आ गया एनालिटिक्स। ठीक है। ठीक है सर। ये एनालिटिक का कोड हो गया। ठीक है। ऐसे ही मैं हम्म। जब वो करूँगा दूसरा सर्च कंसोल, वो हम्म। आ जाएगा। यहाँ से एक मैं टैग ले सकता हूँ, इंस्टॉल दिस गूगल टैग। ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखो ये रहा वर्डप्रेस का ऑप्शन। हम्म। ठीक है। तो हम्म। ऐसी सारी वेबसाइट्स के जैसे है ये। ये मेरी आईडी आ गई। ठीक है। ठीक है सर। ये मेरी आईडी है। चलो अब इसको सारे तरीके से देखते हैं। ये तो हो गया ये। अब ये हो गया इंस्टॉल विद CMS या वेबसाइट बिल्डर। इसमें भी देखते हैं क्या सीन क्या कर रहा है ये। वही कि हम्म। ये सारे प्लेटफॉर्म इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये इतना रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है। क्योंकि अच्छा। हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें ये है, जो इसने रिकमेंड भी किया हुआ है। मैनुअली। ठीक है। मैनुअली। ठीक है। बट कई बार वेबसाइट ऐसी हो जाती है कि उसका बैकएंड थोड़ा अलग होता है। जैसे मेरी वेबसाइट का बैकएंड थोड़ा अलग है, वर्डप्रेस का नहीं है। ठीक है। दूसरी का। यस सर। ठीक है। अब ये देखो क्या करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने यूरल लगाया ही नहीं है। तो कहाँ पे है वेबसाइट का बैकएंड, ये रहा। ये वेबसाइट पे आगे। यस सर। ठीक है। ये मैं आपको वो छोड़ूंगा इसलिए दिखा रहा हूँ, इसका नहीं है। बट दूसरी का मैं शो नहीं कर सकता अभी। ठीक ठीक है। है। तो कहाँ जाना होता है इसके, हमें थीम में, अपीयरेंस में जाके थीम में। हम्म। दोबारा से दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे आओगे। हम्म। ठीक है। अपीयरेंस, डैशबोर्ड पे आओगे, प्रिंस में थी। अपीयरेंस में जाके थीम में।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, थीम फाइल एडिटर, ठीक है। सर अपीयरेंस से थीम में जाके सर कहाँ पे जाना है, इन फाइल एडिटर? थीम फाइल एडिटर, अपीयरेंस में जाके सीधा थीम फाइल एडिटर पे क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने, अब ये देखो इसमें ना थीम फंक्शन, अब देखो हर एक वेबसाइट में अलग अलग सीन होगा, इसमें हेडर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे प्लगइन्स के थ्रू डालना पड़ेगा, ये प्लगइन डाल किया ऑन, ठीक है। हेडर एंड फुटर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंसर्ट हेडर्स। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। जिस वेबसाइट के थीम में, थीम वाले सेक्शन में हेडर फुटर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट कंप्लीट पूरी बनी नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं शो कर रहा, ठीक है। ठीक है सर। बट जब हेडर फुटर आप डालोगे तो यहाँ पे कंप्लीटली आपके पास, ठीक है, गूगल एनालिटिक, अब ये क्या बोल रहा है कि सीधा मेरे को इसका ट्रैकिंग आईडी दे दे। तो दूसरा तरीका ये होता है, ये सीधा एक ट्रैकिंग आईडी मांग लेता है आपकी। मेरी वेबसाइट का बैकएंड है, ये तक्षशिला वाली का बैकएंड है? हाँ अच्छा सर, ये कैसे बैकएंड है सर? हमने तो वर्डप्रेस पे देखा है। हाँ, ये इसका क्योंकि मैं ऐप बनवाई है ना मैंने इनसे, अच्छा वेब अच्छा पोर्टल नहीं ठीक बनवाई, है सर। ऐप बनवाई है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसका ठीक बैकएंड है है ये सर। ऐसा, ठीक है सर। मेरी ऐप है ये, बेसिकली मैं आपकी अपनी ऐप यहाँ से वो करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट के लिए भी हो जाता है, तभी हम, मेरी वेबसाइट ये वर्डप्रेस पे नहीं है, ओके ठीक है। सर। तो तो आपने वेबसाइट भी इस पे ही बनाई है? हाँ, और वेबसाइट तो आपने, एक पोर्टल हो जाता है, वो वेबसाइट कुछ नहीं है, वहाँ से कोई बंदा कोर्स सिर्फ बाय कर सकता है, पढ़ नहीं सकता, पढ़ने के लिए उसको ऐप डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ इसीलिए तो आपकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे नहीं है, तक्षशिला वाली एक? वो पोर्टल है, ठीक। वो उसका पोर्टल है अच्छा। बैकएंड का, बस वो ठीक है सर। पोर्टल शो करता है। मतलब बेसिकली मेरा आपको बताने का मतलब, वो जो दो उसने शो की है ना रिकमेंडेड, जो उसने वो बताया है, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी में सिर्फ ट्रैकिंग आईडी डलती है, जैसे मैंने ये डाल दी, गूगल एनालिटिक की ट्रैकिंग आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। और उसको सेव कर लिया, कनेक्ट, ठीक है, ठीक कनेक्ट है हो सर। गया। अब ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, मतलब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे करूँगा ना, तो सेम चीज़ मेरी यहाँ पे वर्डप्रेस में होएगी, ठीक है, अच्छा, इसके अगर थ्रू। यहाँ पे हेडर होता राइट में तो अपना वहाँ पे डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट करके लेना हाँ, होता। यहाँ पे ठीक है सर। जैसे ये आ गया, लो, चलो बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। हम्म। अब ये जैसे मेरा हेडर आ गया, यहाँ पे ये हेडर आ गया, ठीक है। ठीक है अब सर। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर जो मेरा कोड मैंने कॉपी किया था, कहाँ रखा था ये, वो कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है सर। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये है प्लगइन के थ्रू। तो अगर आपके पास ठीक है वेबसाइट सर। में अभी बहुत जल्दी आपने आपने पूरी क्रिएट नहीं की है, ठीक है, तो आपका प्लगइन के थ्रू ये आपने डाल दिया, ठीक है। उसके ठीक अलावा है सर। अगर आपको डायरेक्टली इसके ही बैकएंड पे डालना है, ठीक है, तो थीम एडिटर में जाके यहाँ पे आप हेडर फुटर सर्च कर लोगे, ठीक है। जब इसका हेडर बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर वेबसाइट ये बन जाएगी, तब यहाँ पे हेडर आता है, सबसे पहले हेडर ही आता है, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि ये मेरी 2-3 थीम इसने, डेवलपर ने डाली हुई हैं, अब उसके बिना पूछे मैं इसको छेड़ नहीं सकता, हालांकि है वो ठीक है इसी सर। में ही है, ठीक है, बट उसके बिना उसके मैं छेड़ नहीं सकता, तो इसी वजह से मैंने इसको ऐसा किया हुआ है।
ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक बीच में कभी ना कभी इसमें शो करा दूंगा, बट मेन पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, मैंने जो भी ठीक। प्लगइन सर्च किया था वो सेटिंग में मेरा आ गया है। ठीक है, और यहाँ से जो भी चीज़ें मुझे हेडर में डालनी होंगी, जो भी कोड हेडर में डालने होंगे वो हेडर में आ जाएंगे। अगर कोई कोड उसने बोला है कि भाई बॉडी में डालना है तो बॉडी में आ जाएगा। अगर उसने बोला है कि फुटर में डालना है तो फुटर में आ जाएगा, और यहाँ से सेव चेंजेस, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद ये चीज़ कोड डालने के बाद फ़र्क क्या पड़ेगा। ये रहा मेरा एनालिटिक्स। ठीक है, मैंने अपना कोड सबमिट कर दिया है। इसने वैसे मेरे को बोल दिया 48 के बाद। एक बार इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। देन देखो अपडेट किया तो थोड़ा चेंजेस हुआ। देन नेक्स्ट, देन कंटिन्यू टू होम। ये कुछ नहीं है, पढ़ने होंगे आप पढ़ सकते हो इनको। बाकी अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ईमेल में आपको क्या कैसे कम्युनिकेशन चाहिए। ये ईमेल का है कि अगर आपको उनसे कभी कांटेक्ट करना है, या ईमेल में आपको इनके थ्रू कुछ रिसीव क्या चाहिए। मैंने बोला कि जो मेरी परफॉर्मेंस सजेशन है वो अपडेट है, उससे रिलेटेड मेरे पास आते रहने चाहिए। फीचर्स ठीक है। अनाउंसमेंट, अगर इनके कोई फीचर्स अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं वो आते रहें। ठीक है, फीडबैक एंड टेस्टिंग, ये हमें फीडबैक और टेस्टिंग अपनी तरफ से भी देते रहेंगे। कुछ अगर ऑफ़र है ठीक। गूगल की तरफ से, ठीक है, तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि ये अनवांटेड बिना बात की मेल्स भेजते रहेंगे। ठीक है, देन सेव। ठीक है। ठीक है, तो इसने बोला ठीक नो है। डाटा। अब आप एक काम करो, अब हमने यहाँ पे चेक करना है। उसने मेरे को बोला कि 48 आवर्स में ये आएगा, बट हमें चेक करना है कि मेरा गूगल का लिंक लग गया सही या नहीं। तो कैसे चेक होगा, ये लाइव पे। ठीक है, आप एक काम करो, तक्षशिला को ओपन करो और फ़ोन में करो, फ़ोन में। यहाँ से थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका जो गूगल एनालिटिक का कोड है वो सही सही जगह पे आपने लगाया है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि लाइव आने लग गए हैं यूज़र। अब ये दो क्यों आ रहा है, एक मैंने अपने फ़ोन से ओपन किया हुआ है और एक आपने किया होगा।